अब हम आते हैं एक आलिम दीन के पास में जो इल्म से बहुत गहरा ताल्लुक रखते हैं, और इससे सीधा सीधा मेरा जो सवाल होगा, तो सबसे पहले आपको सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह से एक आरोप प्रति आरोप चल रहा है, खास करके हिंदुस्तान में देखेंगे तो क्या उर्दू क्या मुसलमानों की जुबान है? नहीं, ये आरोप जो लगा रहे हैं, इन आरोपों में कोई दम नहीं है, बेबुनियाद है। ये उर्दू जुबान ये हिंदुस्तानियों की ज़बान है, किसी कौम, किसी फ़िरक़े, किसी खित्ते, किसी इलाके की ज़बान नहीं है, बल्कि एक साजिश के तौर पर इसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। और मिटाने की ऐसी नापाक कोशिश है, नाकाम कोशिश है कि जो लोग मिटाना, तो ये लोग कैसे मिटा सकते हैं उर्दू को। और आज का जो प्रोग्राम रखा गया है इस्लाह मुआशरा के नाम पर, इस प्रोग्राम का नाम ही है अंजुमन इस्लाहुल लिसान फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान मकतब तालीमुल कुरान भंगिया वार्ड नंबर 11। लिहाजा इस प्रोग्राम के तहत हम दो चीज़ों का पैगाम देना चाहते हैं, समाज सुधार भी हो और उर्दू ज़ुबान को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए, ताकि जो लोग नापाक कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिशें नाकाम हो और उर्दू ज़ुबान का अच्छी तरह फ़रोग़ हो, तरक्की हो। तो जैसे आप उर्दू देखेंगे, उर्दू एक जुबान है, उर्दू बोली जाती है अच्छी खासी आबादी में। आप अगर हिंदी और उर्दू को मिलाते हैं तो हिंदी उर्दू दोनों मिलाकर ही बोली जाती है, क्योंकि अगर हिंदी का कई वर्ड आप उठाते हैं, कई भाषण ऐसे हैं, प्राइम मिनिस्टर के भी भाषण ऐसे हैं जो बोलते हैं तो उर्दू में बोलते हैं, लेकिन उर्दू में क्या साइंस या फिर डॉक्टरी की तालीम दी जा सकती है? सब तालीमें उर्दू में भी दी जा सकती है और दी भी जा रही है। यहाँ तक कि हमारे इल्म में हम लोग जानते हैं कि IPS और IAS की जो तैयारी करते हैं वो उर्दू ज़बान को भी चॉइस करके कर सकते हैं, और बहुत सारे हज़रात ने किया भी है। लिहाजा उर्दू को लेकर जो बेबुनियाद सवाल किए जाते वो बेकार है। आपको मालूम होगा कि इस आज़ाद देश के अंदर सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री हुए वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। वो मदरसे के पढ़े लिखे हुए हैं और उर्दू पढ़े हुए हैं, और जब उर्दू अदब की आप किताबें पढ़ेंगे, चकबस्त और इसी तरह प्रेमचंद, जितने लोग हैं वो तमाम के तमाम वो दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उसके बावजूद वो उर्दू ही नहीं जानते। बल्कि उर्दू दो तरह का होता है, एक उर्दू पढ़ना, एक उर्दू को अदब के तरीके पर, अदीब के अंदाज से पढ़ना। और जितने बड़े बड़े अदीब गुजरे हैं उनमें से लगभग 50% ऐसे लोग अदीब गुजरे हैं जो दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। लिहाजा जो लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं उनका आरोप लगाना गलत है। तो ये थे हमारे साथ इल्म से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा, और इनका जवाब आप सुने उर्दू पर किस तरह से राय रखते हैं। तो अब हमारे साथ आप इमाम थोड़ा सा तो चलिए, अब हमारे साथ भंगिया गांव के ही इमाम साहब हैं, वार्ड नंबर 10 में ये इमामत भी करते हैं, और फैजान साहब। तो इस तरह के इस्लाह मुआशरा को करने का क्या मकसद है? कौम का सुधार, नौजवानों के लिए मैसेज कि नौजवान जो आजकल इधर उधर बिगड़े हुए, ज़्यादातर मोबाइल पे लगे हुए, ताकि वो अपने मोबाइल को छोड़ करके दीन पे आ जाए, दीन के रास्ते पे चलने वाला बन जाए। इसलिए ये इस्लाह माशरा रखा गया है। इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा कौम को। ये बहुत अच्छी बात कहें कि मोबाइल से दूर करने के लिए, और मोबाइल कहीं ना कहीं एक बीमारी बनते जा रहा है समाज में, इससे दूर रहने के लिए भी जरूरी है इस्लाह मुआशरा। तो ये थे तमाम आलिम दीन, आप इसको कह सकते हैं। अभी हम इन लोगों से बात कर रहे थे, अब हमें विदा कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा।